दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026-27 के जो बजट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो कई परीक्षाओं में ऐसे फैक्ट्स आते हैं, तो उन फैक्ट्स को याद रखने के लिए आपको सुविधा होगी, जो मैं बहुत ही संक्षेप में बताने वाला हूं। जैसे कि 2026-27 का जो बजट आया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का वो 15वां बजट था, 15 बजट था। और इसमें दो जो इंटरिम बजट हैं वो भी इनमें शामिल हैं। अगर 2026-27 का जो बजट है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय अगर आपको याद करना हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 53.47 लाख करोड़, 53.47 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय है। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय है 41.25 लाख करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12.22 लाख करोड़ यानी 12.22 लाख करोड़, है ना। अब ये राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय है, ये सब के लिए हमने पहले ही कुछ वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा की स्थिति को अगर आपको याद रखना है तो आप फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.3% है। फिस्कल डेफिसिट इज 4.3% ऑफ जीडीपी। रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 1.5% है। और प्रभावी राजस्व घाटा का हमने अलग वीडियो एक बनाया था, वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 0.3% है। एक इंपॉर्टेंट बात होती है ऋण जीडीपी अनुपात, यानी कि हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना है और हमारा जीडीपी कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे अगर मैं एक एस्टिमेट बताऊं, तो जैसे भारत सरकार के ऊपर लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज है, राज्य सरकारों के ऊपर 45 लाख करोड़ का कर्ज है, तो लोग लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है हमारे ऊपर। अब 200 लाख करोड़ का कर्ज है और हमारा जो जीडीपी है, यानी कि जो हमारा जीडीपी, एक साल का जो जीडीपी होता है वो लगभग 300 लाख करोड़ का है। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई ऋण जीडीपी अनुपात क्या है, तो ऋण जीडीपी अनुपात जो है ये लगभग 55.6% के आसपास अभी आता है। और 2030 तक ये सरकार की कोशिश है कि ये जो ऋण जीडीपी अनुपात है ये कम होता जाए, यानी कि हमारा ऋण जीडीपी बढ़ता चला जाए और कर्ज कम होता चला जाए। तो अपने आप क्या होगा, 2030 तक जाते जाते ऋण जीडीपी अनुपात जो है 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा इस बजट में कैंसर रोगियों के लिए जो 17 दवाएं थी, 17 मेडिसिन को कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटे, लघु और मझोले उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए का जो है बजट ग्रोथ फंड बोलते हैं उसको, एसएमई ग्रोथ फंड, वो प्रस्तावित किया गया है। रक्षा मंत्रालय, क्योंकि रक्षा के आधुनिकीकरण और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी आप देखते ही आजकल युद्ध का बड़ा माहौल है, तो डिफेंस को मजबूत करने के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और उसमें से 2.2 लाख करोड़ जो है केवल आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया गया है। अच्छा, टूरिज्म को बढ़ावा देना, क्योंकि टूरिज्म से क्या होता है कि देश में विदेशी मुद्रा की आय होती है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की भी स्थापना की गई है, और उसमें से एक जो है उज्जैन में भी स्थापित होने वाला है। अच्छा, खेती को आधुनिक बनाने के लिए देखिए, खेती में भी, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में भी एआई का उपयोग होने लगा है। तो खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है। मल्टी लैंग्वेज एआई टूल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसानों को उनकी भाषा में खेती के तरीके और मौसम की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा देश में तीन ऑल इंडिया आयुर्वेदिक, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई है। और इसकी शुरुआत जो है झारखंड में रांची और असम के तेजपुर से की गई है। और इस तरीके से हम और भी कई कुछ फैक्ट्स जो आपके मददगार होंगे एग्जाम्स में, हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।